सलामकुम पब्लिक। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ रही होगी और जो जो हमने अब तक पढ़ा है वो सारा का सारा समझ आया होगा। आप वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस चीज़ को शुरुआत करने के लिए मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे लेक्चर 5 के नाम से बना देता हूँ अपनी फाइल, ताकि हम अपना लेक्चर जल्दी जल्दी से स्टार्ट करें और इस चीज़ को ख़त्म करें। अब इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए रफ सी डेफिनेशन, फिर उसके बाद एग्जांपल दे के समझाऊंगा। अब इनलाइन आइटम्स कौन से होते हैं जो कि सिर्फ अपने कंटेंट की जगह ले। जैसे कि ये मेरी एक बॉडी कंटेंट है फॉर एग्जांपल। अब इसने उतनी ही जगह ली है अ, जितने का कंटेंट है। मैं इसके आगे कुछ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं जो कि अपने पूरे उसकी जगह लेते हैं। जिसे कहो कि पूरी स्क्रीन की जगह लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्क्रीन की वो अपनी जगह लेंगे, अपनी उनकी एक अलग से स्पेस होगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं CSS लिंक कर लेता हूँ ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें, लेकिन CSS से आपका कोई काम नहीं है। इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा अभी अभी के लिए। और क्योंकि हम CSS की तरफ अभी तक नहीं गए हैं, और ये ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये अली भाई क्या करने लग गए हैं अब। तो इसलिए इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। अब मैं टैग यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे पैराग्राफ का। पैराग्राफ लिख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोरियम सम, ताकि हम इस चीज़ को स्पेसिफाई कर सकें। अब अगर मैं इसको लाइव सर्वर पे ऑन करके देखूं कि मेरा लाइव चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। आजा भाई, लाइव आ गया। तो ये जैसे ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें समझ आ सके। अब ये ठीक है, इतना सा। अब मैंने देखना है कि ये इनलाइन एलिमेंट है और ब्लॉक एलिमेंट है, क्या है ये आखिर। तो मैं ज़रा CSS का थोड़ा सा यूज़ करके इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ताकि मेरे लिए खुद के लिए आसानी हो जाए। बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे देता हूँ, फॉर सपोज ब्लू दे देते हैं इसका बैकग्राउंड कलर। तो देखते हैं अब कि ये कैसा दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं ये कंटेंट तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये देखें, ये इतना सा कंटेंट है, लेकिन इसने विड्थ पूरी की पूरी ली है, अपनी पूरी की पूरी जितनी भी इसकी स्क्रीन की विड्थ थी इसने पूरी की पूरी ली है। अब अगर मैं कोई और भी पैराग्राफ बनाऊं, किधर गया मेरा लेक्चर 5, ये रहा। अगर मैं कोई और भी पैराग्राफ एक बनाऊं, तो क्या वो भी इतनी ही विड्थ लेगा? क्या वो भी अलग से इतनी ही विड्थ लेगा या फिर कम लेगा? हालांकि कंटेंट तो है इसके अंदर कम, इतना ज़्यादा कंटेंट तो नहीं है। फिर ये किस चीज़ की विड्थ ले रहे हैं? ये होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो, इसने भी अपनी पूरी की पूरी विड्थ ले ली। अब जो भी एलिमेंट अपनी पूरी की पूरी स्क्रीन की विड्थ ले ले वो होता है ब्लॉक एलिमेंट। अब इनलाइन एलिमेंट कौन कौन से हैं? अब ये चीज़ आप जैसे जैसे काम करते रहेंगे उसी तरह से आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ कौन सी इनलाइन है, कौन सी जो है ब्लॉक एलिमेंट है। अब एक और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, स्पैन। स्पैन भी बेसिकली जैसे ये पैराग्राफ काम आता है इसी तरह से काम आता है, लेकिन ये इनलाइन एलिमेंट है। अगर यहाँ पर आके मैं यही चीज़ कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो देखते हैं ये कितनी विड्थ लेता है। अब अगर मैं जाके चेक करूँ, अच्छा स्पैन का मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं लगाया था, इसलिए इसका स्पैन का कलर नहीं आ रहा। तो मैं इसका पहले बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, ताकि इसका हमें पता लग जाए कि इसने कितनी विड्थ दी है। मान लो मैं इसको ये कर देता हूँ, और अब मैं अगर चेक करूँ तो इसने इतनी सी विड्थ ली है जितना इसका कंटेंट है। अगर इसको मैं और छोटा करूँगा ये उतनी ही विड्थ लेगा जितना कि इसके अंदर कंटेंट मौजूद है। अब मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कितनी विड्थ ले रहा है। देखिए, ये उतनी ही विड्थ लेगा। और अगर मैं यहाँ पर एक और स्पैन भी लगा देता हूँ, बल्कि इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच सके। वीडियो जितनी हो सकता है उतनी शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि हमें जो है ज़्यादा जो है इस बारे में ना ही करना पड़े, आपको मैं कंफ्यूज ना ही करूँ। देखिए, इसने फिर उतनी ही स्पेसिंग ली है जितना कि इसको नीड थी। इससे ज़्यादा की स्पेसिंग इसने नहीं ली है। यही काम होता है हमारे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट का। फॉर सपोज मैं यहाँ पे आपको और मज़ीद समझाने के लिए, अगर मैं यहाँ पे अल्ट को प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरा डबल कर्सर ऑन हो जाएगा। अब मैं दोनों तरफ एक ही चीज़ लिख सकता हूँ, एक ही चीज़ रिमूव कर सकता हूँ। ये कीवर्ड्स छोटे-छोटे याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2, और नीचे वाले में लिखता हूँ 1 2 3। तो देखिएगा अब कि यहाँ तक मेरा एक, यहाँ तक मेरा दूसरा। इन्होंने उतनी ही ली है स्पेस जितना इनके अंदर कंटेंट था। आप स्पैन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब मैं लगाता हूँ एक डिव, और डिव के अंदर मैं लगा लेता हूँ पैराग्राफ, या कुछ भी डिव के अंदर मैं कुछ भी ऐसे ही लिख देता हूँ। तो अब अगर मैं देखूँ कि मेरे डिव ने कितनी स्पेस ली है, तो मुझे बेहतर पता लग जाएगा कि मेरा डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है या ये एक
इनलाइन एलिमेंट है। अगर मैं इसको ये बिस्किट कलर जो भी है ये दे देता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए ये इसने पूरी की पूरी स्पेस ली है, हालांकि इसके अंदर कंटेंट इतना सा था। डिव की जिसको नहीं समझ आई थी कि डिव क्या होता है, उनको मैं बता दूं कि डिव आपका एक कंटेनर होता है। अब इसके बीच में आप फॉर एग्जांपल आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, अपने काम को अलग अलग करना चाहते हैं, आप एक वेबसाइट बना रहे हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे कोई वेबसाइट दिखा देता हूँ, W3 स्कूल हम ओपन कर लेते हैं। इसकी वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई है, तो क्योंकि ये यूज़ भी मैं ज़्यादा ही करता हूँ तो इसलिए। अब इसका एक ये वाला सेक्शन है, ये एक डिव में बन जाएगा, ये दूसरे डिव में बन जाएगा और ये तीसरे डिव में बन जाएगा। इसके बाद ये चौथे डिव में, ये पांचवें में, ये छठे में और ये सातवें में, ये आठवें में। ऐसे करते करते ये अलग अलग सेक्शंस में बटी हुई है वेबसाइट। एक ही वेबसाइट है, उसके अंदर मुख्तलिफ मुख्तलिफ काम हुए पड़े हैं, तो इसलिए हमने डिव इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही हो कि इसका काम क्या है, डिव इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसके बीच में मैंने आपको फ़र्क समझाने की कोशिश तो की है, अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। इस स्पैन के बारे में आपको नहीं पता था, वो मैंने आपको अभी बता दिया कि स्पैन क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी इसकी, और आप मज़ीद जब सर्च करेंगे इन चीज़ों के बारे में तब भी आपको समझ आएगी। H1 देख लेते हैं हम, डिव है या फिर ये इनलाइन है या ब्लॉक एलिमेंट है। लॉरियम, बल्कि लॉरिया लिख देता हूँ मैं बस। और अगर मैं H1 को दे दूँ जाके बैकग्राउंड कलर, तो देखते हैं हमारा H1 क्या है। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देना चाहूँगा ब्राउन। इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए इसने, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसने अपनी पूरी की पूरी स्पेस ली है। इसके ऊपर मत जाइएगा, CSS के ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा, ये सिर्फ आपकी समझने के लिए चीजें हैं कि ये इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में फर्क क्या होता है। अब एक सवाल, क्या हम इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं? क्या ये जो स्पैन मैंने लगाया है, क्या मैं इसको ब्लॉक एलिमेंट बना सकता हूँ? या फिर ये मेरा जो ब्लॉक एलिमेंट है पैराग्राफ, या मेरा ये H1 जो पैराग्राफ है, H1 में जो है मेरा ब्लॉक एलिमेंट है, इसको मैं इनलाइन कर सकता हूँ, या डिव को मैं इनलाइन या ब्लॉक कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ। जब आप CSS की तरफ जाएंगे तो आप किसी भी, इसको बेसिकली कहते हैं हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है, हम मजीद डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब ओपन और क्लोज टैग कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो टैग्स सेल्फ क्लोजिंग हो, जैसे कि BR टैग मेरा एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, अगर मैं स्पैन के बाद BR लगा दूं तो मुझे दोबारा से BR का क्लोजिंग टैग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप देख सकते हैं तो ये नीचे आ गए, यहाँ पे इसने क्लोज कर दिए, मतलब कि नीचे इसने लाइन ब्रेक कर दी। तो ये मेरा एक ओपनिंग टैग है जो कि सेल्फ क्लोजिंग पे काम करता है। इसी के साथ साथ एक और टैग है जो है HR टैग। अगर मैं ये लगा के देखूं तो ये एक लाइन आ गई, ये वाली लाइन, ये वाली अगर आप देख सकते हैं तो ये वाली लाइन HR के थ्रू आती है ये। तो ये मेरा सेल्फ क्लोजिंग टैग है। वहीं पर मेरा जो H1 है, अब देखें इसका ये क्लोजिंग टैग है, और ये इसका ये इसका ओपनिंग टैग है, और ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो इसी तरह से हमें पता लगता है कि ये क्लोजिंग टैग्स है, ये ओपन टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग वो टैग्स होते हैं जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो। पैराग्राफ है, पैराग्राफ की भी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। हेडिंग है, हेडिंग की भी ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है। उसके बाद हमारा स्पैन है, स्पैन की भी ओपनिंग है और क्लोजिंग भी है। तो ये वो टैग्स होते हैं जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो। और BR टैग, HR टैग जैसे टैग, ये वो टैग होते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग में होते हैं। इनको आप जहां पे रखेंगे ये वहीं से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब हमारा एंकर टैग क्या है? एंकर टैग को अगर मैं यूज करके इसके बीच में मैं HRF नहीं लगाता, यहाँ पे कुछ वैसे ही लिख देता हूँ मैं, तो क्या ये हमारा क्लोजिंग टैग है, सॉरी इनलाइन है या फिर ब्लॉक एलिमेंट है? यहाँ पे मैं एंकर टैग को भी बैकग्राउंड कलर एक दे देता हूँ ताकि मुझे जो है आसानी हो जाए। इसको मैं कौन सा कलर दूँ? इसको मैं ये दे देता हूँ। चलिए इसको ये कलर दे देते हैं और देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये हमारा क्लोजिंग, ये हमारा इनलाइन एलिमेंट है, क्योंकि उतनी ही जगह लेता है जितनी की जरूरत हो। एक और लगाता हूँ बिल्कुल एंड में, अगर समझ ना आई हो तो। और यहाँ पे लगा के मैं लिख देता हूँ अली रजा इज अ गुड पर्सन। ये लगा के अगर मैं चेक करूँ तो देखिए इसने उतनी ही स्पेस ली जितने की, जितने का ये कंटेंट था। बैकग्राउंड कलर सिर्फ उसी का ही आता है जितने जिस चीज का हम लगाएं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने पैराग्राफ लिखा और मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया एक, तो जो भी इसका बैकग्राउंड है उसको कलर आ गया। ये पूरी स्क्रीन पे था तो इसकी पूरी स्क्रीन पे कलर आ गया। ये सिर्फ कंटेंट बेस था तो इसका सिर्फ कंटेंट बेस आ गया। अब ये फर्क होता है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। मजीद इसके बारे में कुछ भी नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी और इस चीज़ की आपको नॉलेज हो गई होगी कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अपना टास्क ज़रूर लेते जाएं क्योंकि टास्क के बगैर वेब डेवलपमेंट अधूरी है। आपने कोई भी 10 बल्कि 5 कर देते, 5 कोई भी आपने इनलाइन एलिमेंट निकालने हैं और कोई भी 5 आपने ब्लॉक एलिमेंट निकालने हैं। आपके लिए आसानी कर देता हूँ, आप कोई भी 3 इनलाइन एलिमेंट निकाल लें और कोई भी 5 ब्लॉक एलिमेंट्स निकाल लें। ये है आपका आज का टास्क। इसको गूगल करें या जो भी करें, आपकी मर्जी है, लेकिन अपना टास्क पूरा करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमें सब्सक्राइबर चाहिए। अभी तक हमारे 40 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, हमें मज़ीद सब्सक्राइबर्स की नीड है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।